Welcome my dear aspirants in the geography of mobile online classes. इस हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम एक सामान्य भूगोल का परिचय ले रहे हैं पहले, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इन केस यू आर अ न्यू स्टूडेंट। तो इस केस में आपको जो है चीज़ों को पता, मतलब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या पृथ्वी ब्रह्मांड क्या था और मंदाकिनी इत्यादि सूर्य तारे जो हैं ग्रह इत्यादि क्या थे, और इनके बारे में कुछ कुछ बातें जो जानना सबके लिए ज़रूरी है सामान्य तौर पर, वो हम उस पर चर्चा इस समय कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी की चर्चा की। उसके बाद फिर हम लगातार चीज़ों को देखते रहे। सूर्य के बारे में पढ़ा हमने, तारों के बारे में पढ़ा, ग्रहों के बारे में पढ़ा, उपग्रहों इत्यादि के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने फिर अक्षांश देशांतर जो हमारा लास्ट चैप्टर था हमने उसके बारे में चर्चा की। तो अक्षांश देशांतर पढ़ने के बाद अब देखिए, अक्षांश देशांतर का मैंने आपको बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंस है वही है कि किसी पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान को, जो स्थान का सही पता लगाना, और समय निर्धारण में भी देशांतर रेखाएं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। तो अब हम समय निर्धारण पर चर्चा करने वाले हैं, और चूंकि आपने अक्षांश देशांतर पढ़ रखा है तो आपको इसमें आगे दिक्कत नहीं होगी। इनकेस अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं इतनी पूरी तरीके से आशा करता हूँ कि आपने इसके पहले वाला लेसन देख लिया है। ठीक है, आइए बात करते हैं समय निर्धारण पर। देखिए, विश्व में क्या होता है कि विभिन्न देशों में आप देखेंगे समय अलग अलग मिलता है, और विभिन्न देशों के अपने खुद के मानक टाइम होते हैं, और एक देश में खुद में भी कई मानक टाइम होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समय जो है हर देश में जो क्या होता है अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से आइए हम बात करते हैं कि समय निर्धारण कैसे होता है और ये क्या होता है। आप जब मोबाइल में अपना आप टाइम सेट करते होंगे तो आप अपने इंडिया को ढूंढते होंगे, ठीक है। तो इंडिया का आप देखते होंगे तो 5:30+, ठीक है, 5:30+ आप टाइम वहाँ पे सेट करते होंगे मोबाइल में। जब विभिन्न टाइम जोन्स दिए रहते हैं तो वहाँ पे इंडिया का देखते हो तो वहाँ पे इंडिया का जो टाइम जोन दिया रहता है वो 5:30+ रहता है। तो कैसे होता है उसको भी समझेंगे हम, और भी कई चीज़ों को हम देखेंगे। आज के लेसन में हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ को समझेंगे, क्या लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है। इन सब चीज़ों को समझते हुए फिर हम चाहे आज के लेसन में फिर या फिर अगले लेसन में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर, कि अगर हमें एक लॉन्गिट्यूडनल अगर हमें कोई पता है, स्थिति पता है कि कोई जो देश है वो इस देशांतर पर पड़ता है, तो हमें अगर यह ज्ञात करना होगा कि ग्रीनविच से उसके समय में कितना अंतर होगा, या फिर उसके देश का स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, मानक समय क्या वहाँ पर होगा, स्थानीय समय। तो हम ये सब चीज़ों को पता कर लेंगे, या फिर ग्रीनविच पर या फिर उस देशांतरी रेखा पर जिस पर वो देश स्थित है उसका टाइम क्या होगा, मतलब विभिन्न प्रकार से समय को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल उसके लिए मैं आपको पहले एक बेस प्रोवाइड कर दूँ। आपको मैं जो विभिन्न प्रकार के जो स्थानों को समय को निर्धारित करने वाले जो प्रकार हैं उनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आइए आप देखते हैं समय निर्धारण। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ग्लोब पर स्थानों का समय 3 प्रकारों से निर्धारित किया जाता है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो, पहला स्थानीय समय, मानक समय और ग्रीनविच समय। ये तीनों ही देखिए इसी के अंतर्गत हम चीज़ों को चर्चा करेंगे, और इसी के अंतर्गत पूरे विश्व के विभिन्न देशों के समय को आप समझ पाएंगे किस प्रकार से इनका समय मतलब स्थानीय समय इनके पास क्या हो सकता है, और इनका मानक समय क्या है वो आप ढूंढ कर पता कर सकते हैं, क्योंकि मानक समय हर देश का अलग होता है और आपको सभी देशों के मानक समय पता नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको पता हो जाए कि इसका मानक समय इतना है तो उसके बाद फिर आप ये बता देंगे कि ये देश किस देशांतर रेखा पर पड़ता है, या फिर अगर आपको इतना पता है कि ये देश इस देशांतर रेखा पर पड़ता है तो इसका मानक समय क्या होगा। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है उस देश के मतलब भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, तो इसमें आप अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। अभी हम सीधी बात करेंगे कि जो स्थानीय समय क्या होता है, मानक समय क्या होता है, ग्रीनविच समय क्या होता है, और भारत देश के पर्पज में हम बात करेंगे कि इसका जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो क्या है, और विभिन्न देशों के स्थानीय समय को किस प्रकार से समझेंगे हम इस पर चर्चा करेंगे। और ग्रीनविच के रेफरेंस में हम कैसे विभिन्न देशों के मतलब स्टैंडर्ड टाइम को, या फिर जो ग्रीनविच से दूरी के हिसाब से जो उनका समय कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो भी समझेंगे। आइए बात करते हैं पहले हम स्थानीय समय के बारे में, लोकल टाइम के बारे में। देखिए, स्थानीय समय बहुत ही मतलब सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा इसमें है नहीं। स्थानीय समय किसी भी स्थान का या देशांतर का शुद्ध समय होता है। शुद्ध, देखिए ये एक शुद्ध समय होता है, मतलब इसका ये कि जो टाइम है आपके देश में, मतलब किसी भी स्थान पर, ठीक है, चाहे वो किसी भी देशांतर पर पड़ता हो, उस स्थान पर जो भी समय है, वास्तविक जो समय है वही समय जो है स्थानीय समय कहलाता है। मतलब इसमें जरा सा भी ये नहीं होता कि समय मतलब सूर्य की स्थिति कुछ और है और समय जो है यहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि यहाँ पे जो स्थिति होती है वो सूर्य की किरणों के लंबवत प्रभाव पर आधारित होती है। इसका आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इसका निर्धारण सूर्य की किरणों के लंबवत प्रभाव पर आधारित होता है, तब उस समय दोपहर माना जाता है। मतलब ये कि अगर किसी स्थान पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए अगर लंबवत किसी स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं
लंबवत जब पड़ेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एकदम बिल्कुल दोपहर, मतलब बिल्कुल दोपहर होगा, ठीक है। तो इस समय यहाँ पे दोपहर माना जाएगा। जब लंबवत पड़ेगी तो सूर्य को तो इस स्थान विशेष पे क्या होगा, दोपहर माना जाएगा। अब जब दोपहर माना जाएगा तो आप सभी जानते हैं दोपहर समय मतलब क्या, 12 बजे आप मानते हैं, तो 12 बजे सूर्य आपके बिल्कुल सीधे सर पर होता है, आप ऐसा मानते हैं। तो जो स्थानीय समय होता है ये सबसे शुद्ध होता है, मतलब दोपहर मतलब 12 बजे, ठीक है। और उसके बाद अगर इधर है तो उस हिसाब से समय जो कम, इधर है तो फिर उसके बाद ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो स्थानीय समय क्या होता है कि किसी भी स्थान का या देशांतर का शुद्ध समय होता है। मतलब अगर सूर्य एकदम बिल्कुल ऊपर, अगर 12 बज रहा है तो इसका मतलब सूर्य बिल्कुल ऊपर होगा। ऐसा नहीं होगा कि 12 बज रहा है और सूर्य जो है यहाँ पे चला आया है, ऐसा नहीं हो गया। सूर्य अभी 11 बज रहा है, या मतलब 11 बज रहा है और सूर्य यहाँ पे पहुँच गया है, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर 12 बज रहा है इसका मतलब सूर्य आपके बिल्कुल कहाँ होगा, सर पर होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्थानीय समय मतलब यहाँ पर स्थिति बिल्कुल जो क्या होती है, वास्तविक वाली होती है, ठीक है। 12 बज रहा है तो मतलब सूर्य आपके बिल्कुल सर पर होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो स्थायी समय किसी भी स्थान का या देशांतर का शुद्ध समय होता है। इसका निर्धारण सूर्य की किरणों के लंबवत प्रभाव पर आधारित होता है। मतलब सूर्य किरणें क्या होती है, लंबवत होंगी, मतलब क्या है कि उस स्थान विशेष पर जो है दोपहर है, मतलब कि 12 बज रहा है, तब उस समय दोपहर माना जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि स्थानीय समय वह समय होता है जो कि सबसे शुद्ध समय होता है किसी भी स्थान का। और इसमें जो है दोपहर के समय जो सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत होती हैं। और इस आधार पे हम देखते हैं कि दोपहर के समय यहाँ पे जब सूर्य की किरणें लंबवत होती है तब यहाँ पे 12 बजता है, तो ध्यान रखेंगे आप। तो ये रहा स्थायी समय। आइए कुछ और बात करते हैं, मानव समय के बारे में देखते हैं। सबसे ज़्यादा समझने वाली जो बात है वो यही है, मानव समय ही सबसे ज़्यादा आपको मतलब विभिन्न प्रकार के देशों को समझने में, देशों के समय जो टाइम जोन को समझने में क्या करेगी, सहायता करेगी। तो आइए चर्चा करते हैं बारे में। देखिए, अधिक देशांतरी विस्तार वाले क्षेत्र, मतलब कुछ ऐसे देश जिनका मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, वो देशांतरी उनका विस्तार। इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि जैसे हमारी एक देशांतर ये है, एक देशांतर ये है, ऐसे देशांतर है, ठीक है, ऐसे देशांतर है। तो होता क्या, मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कह रहे हैं कि अधिक देशांतरी वाले क्षेत्र, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अधिक देशांतरी वाले क्षेत्र का मतलब क्या होगा, कोई देश ऐसा होगा जो जिसकी स्थिति बस 2 ही देशांतर तक फैली होगी। कोई देश ऐसा होगा जिसकी स्थिति बस एक ही देशांतर या 1.5 देशांतर तक फैली होगी। कोई ऐसा देश होगा जो 4 देशांतर तक फैला होगा। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि अधिक देशांतरी विस्तार वाले क्षेत्र में विभिन्न देशांतर का स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। मतलब जब देश का जो विस्तार अधिक होगा, तो अगर सोचिए, मान लीजिए कि अगर एक ही मतलब मानव समय यहाँ पे मान लिया जाए, ठीक है, अगर कोई देश का विस्तार बहुत ज़्यादा हो तो मान लीजिए एक ही मानव समय अगर यहाँ पे मान लिया जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके पहले छोर से, मतलब एक छोर से दूसरे छोर पे इस देश के क्या होगा, समय में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, ठीक है। होगा ऐसा कि जब यहाँ पे जब सुबह होगा ना, यहाँ पे जब सुबह होगा तो यहाँ पे रात होगी, ठीक है। ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि यहाँ पे देश में इस हिस्से में क्या हो रही है, सुबह हो रही है, और इस हिस्से में जो है शाम हो रही है। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो फिर यहाँ पे मान लीजिए टाइम अगर एक ही रखेंगे कि सुबह का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए अगर 10 बजे का टाइम रखते हैं, क्योंकि मानव समय मतलब मानेंगे तो इसका मतलब क्या है, 20 से थोड़ा लेंगे आप, तो 10 बजे का अगर समय मानते हैं तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे 10 बजे यहाँ पे सुबह हो रही है और 10 बजे यहाँ पे शाम हो रही है। तो ये बात थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली है। ये क्या है अभी आपको हो सकता समझ में नहीं आएगा, बस अभी मैंने ऐसा बता दिया, अभी हम चीज़ों को और डिटेल में देख रहे हैं। तो अधिक देशांतरी विस्तार वाले क्षेत्र में विभिन्न देशांतर का स्थानीय समय क्या होता है, भिन्न भिन्न रखा जाता है। ऐसे में एक बड़े क्षेत्र के लिए मानक समय का निर्धारण किया जाता है। आइए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं और पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं अच्छे से क्या कहा जा रहा है, उसके बाद हम चीज़ों को आपको मैप से समझाएंगे। तो मानक समय किसी क्षेत्र के एक समय को बताता है। इसके लिए एक मानक देशांतर रेखा निर्धारित की जाती है। जब सूर्य की किरणें एक मानक समय रेखा पर लंबवत होती हैं तब दोपहर माना जाता है। इसको मैं आपको भारत के केस से समझाऊंगा, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। जैसे भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। देखिए यहाँ पे आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, इलाहाबाद के नैनी देखिए कहीं कहीं मिलता है आपको लिखा हुआ मिर्जापुर से, कहीं कहीं लिखेगा मिलेगा आपको नैनी से। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे कि आप नैनी और मिर्जापुर दोनों ही बातें ध्यान में रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि आप जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कभी दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा, या तो नैनी रहेगा तो मिर्जापुर रहेगा, तो दोनों में से जो भी रहेगा आप इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो इसमें भी विवाद रहा है कि नैनी से है या मिर्जापुर से, आप दोनों ही मान के चलेंगे क्योंकि दोनों नज़दीक ही पड़ते हैं। तो आइए बात करते हैं इसमें, हम भारत की स्थिति को थोड़ा देखेंगे, उस आधार पर फिर हम अभी चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो ये आप भारत देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आप जो रेड डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका जो है स्टैंडर्ड टाइम जोन आपका क्या है, इंडिया का है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इधर आपका ये हिस्सा आपका ईस्ट वाला है और इधर आपका हिस्सा क्या है, वेस्ट वाला है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट वाला जो टाइम है, यहाँ पे इधर का हिस्सा क्या है आपका
मतलब ईस्ट वाला है, और इधर का हिस्सा जो आपका वेस्ट वाला है। तो ध्यान रखेंगे आप इसे। और ये जो बीच में आप देख पा रहे हो, ये लाइन जो देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये लाइन क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट की लाइन है, जो कि आप देख पा रहे हैं विभिन्न राज्यों से गुजर रही है। आप देखो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे, फिर छत्तीसगढ़ है आपका, ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ पे उड़ीसा है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये मतलब विभिन्न राज्यों से गुजर रही है, वो अलग बात है, वो आप फैक्चुअल जानकारी आप कहीं से भी उसको ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आपकी मानक समय रेखा है, तो ये जो 82.5 डिग्री जो है, ये भारत की मानक समय रेखा है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाऊँ, देखिए भारत का जो ये बिल्कुल जो पश्चिमी सिरा है, ठीक है, पश्चिमी सिरे का जो देशांतरी विस्तार वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट। तो आप देख रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट जो है, ये भारत का जो पश्चिमी बिल्कुल सिरा है उसका देशांतरी स्थिति है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि भारत का जो पूर्वी बिल्कुल सिरा है उसकी जो देशांतरी स्थिति है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो आप देखेंगे कि इनके बीच जो गैप है ना, लगभग क्या है, मतलब लगभग क्या है ही है, 30 देशांतर का विस्तार इनके बीच में मिलता है, 30 देशांतर का क्या मिलता है, अंतर मिलता है। और आपको मैंने पहले ही बता रखा कि अगर 15 डिग्री देशांतर का अगर अंतर है तो उसमें समय का अंतर कितना आता है, 1 घंटा। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में चांद दशा में बता रखा कि अगर 15 डिग्री देशांतर का अंतर आ रहा है, ठीक है, तो मतलब समय में अंतर कितना आएगा, 1 घंटे का। अब जब देख रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री देशांतर का अंतर आ रहा है, तो समय में कितना अंतर आना चाहिए, यहाँ पे 2 घंटा। तो अब अगर सोचिए आप, मान लीजिए आप सभी जानते हैं पृथ्वी जो क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। तो पश्चिम मतलब ये दिशा, पश्चिम मतलब ये, तो पृथ्वी की गति दिशा क्या होगी, पश्चिमी तरफ से पूर्व, मतलब इधर से गति करेगी। तो अब जब इधर से गति करेगी पृथ्वी का, जब गति का सिरा इधर होगा, तो आप देखेंगे कि जो सूर्य होगा, हमारे सूर्य इधर चमक रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, पृथ्वी का ये पूर्व वाला हिस्सा क्या करेगा, सामने आएगा सूर्य के, मतलब सबसे पहले दिन किधर आएगा, इस वाले हिस्से पर आएगा, पूर्वी हिस्से पर। उसके बाद धीरे धीरे दिन आपका यहाँ पे पश्चिमी हिस्से पर बढ़ता चला जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए 2 घंटे टाइम गैप मानना क्या है, मतलब 30 डिग्री का अंतर है दोनों के बीच में। तो आप देखेंगे 2 घंटे का टाइम का अंतर आ रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 घंटे का टाइम का अंतर रहता है, तो होता क्या, अब होता ये कि मान लीजिए अगर कोई समय अगर भारत का रखा गया है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य क्या करता है, आता है और सूर्य यहाँ पे फिर लंबवत चमकता है इस देशांतर पर, 97 डिग्री 25 मिनट के देशांतर पर अगर सूर्य लंबवत चमकता तो यहाँ पे स्थिति कितनी होती, यहाँ पर बचता कितना, 12 बचता, ठीक है। अगर सूर्य यहाँ पे क्या चमकता, लंबवत चमकता, तो यहाँ पे स्थिति क्या होती, 12 बजता। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 बज रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस साइड जब आएंगे तो 30 देशांतर का क्या हो रहा है, आपको अंतर दिख रहा है, मतलब तो 30 देशांतर का अंतर दिख रहा है, मतलब क्या आ गया, यहाँ पे 2 घंटे का अंतर है। और 2 घंटे का अंतर यहाँ पे किस सेंस में, यहाँ पे देखिए 2 घंटे का कमी होगा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी की गति क्या पश्चिम से पूर्व है। तो अभी उजाला मतलब जो लंबवत किरणें हैं सूर्य की, वो अभी यहाँ पे पड़ रही है, फिर बाद में 2 घंटे बाद पे लंबवत किरणें यहाँ पे पड़ेंगी सूर्य की, ठीक है, सूर्य की लंबवत किरण 2 घंटे बाद पड़ेंगी। तो अब अगर कायदे से अगर हम देखें तो 2 घंटे बाद जब सूर्य की लंबवत यहाँ पे पड़ेंगी, किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ेंगी, तो यहाँ पे समय कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। भारत में जो समय बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्यों, अगर यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि 12 बजे यहाँ पे लंबवत किरणें पड़ रही हैं और यहाँ से यहाँ पे 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, और 30 डिग्री देशांतर अंतर मतलब क्या, 2 घंटे का अंतर। तो यहाँ पे अगर 12 बजे यहाँ पे सूर्य की किरण लंबवत है, तो आप बताइए मुझे कि जब यहाँ पे जब ये सूर्य की स्थिति जब यहाँ से लंबवत किरणें जो है यहाँ से आकर इधर आएंगी, इस साइड तक आएंगी, तब तक 2 घंटे और एक ट्रेवल करेंगी। तो अभी 12 बज रहा है, मान लीजिए अगर देश का टाइम अगर 12 बज रहा है यहाँ पे लंबवत कर दिया जाए, तो उसके बाद जब 2 घंटे ये और ट्रेवल करेंगे तो कितना बज जाएगा, 2 बज जाएगा। और 2 बजे जब यहाँ पे इस स्थिति पर आएंगी 68 डिग्री 7 मिनट पर, तब यहाँ पे 2 बजे आएंगी, तब यहाँ पे कितना टाइम, यहाँ पे क्या सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ पे पड़ेंगी। मतलब कि एक जगह पे आप देखेंगे कि 12 बजे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, और एक जगह आप देख रहे हैं कि 2 बजे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे आप सोचेंगे भाई 2 बज रहा है और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है, मतलब ये कैसे हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको एक और एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इसका मतलब विश्व के किसी भी समय को समझ जाएंगे, और क्यों उसका मानक समय निर्धारित किया था तो उसे भी आप समझ जाएंगे। देखिए मान लीजिए अगर अभी सुबह का क्या है, 6 बजे अगर हमारी सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, 6 बजे अगर सूर्य उदय हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जब सूर्योदय 6 बजे होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए पृथ्वी पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, तो सबसे पहले पूर्वी हिस्सा जो पृथ्वी का क्या होगा, सूर्य के सामने आएगा। तो सबसे पहले जो सुबह होगी वो यहाँ पे होगी। मान लीजिए कि 6 बजे यहाँ पे सुबह हो रही है, कहाँ पे, 97 डिग्री 25 मिनट स्थिति जो आपकी है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे सुबह हो रही है मान लीजिए, क्योंकि सूर्य की किरण सबसे पहले यहाँ पे पड़ेंगी पूरी क्षेत्र पर। अब फिर उसके बाद सूर्य जब पृथ्वी घूमते घूमते जब पृथ्वी का ये वाला सिरा यहाँ पे आएगा, मतलब सूर्य के सामने जब पृथ्वी का ये वाला सिरा आएगा, ऐसा तो है नहीं कि सूर्य घूमते हुए आएगा, पृथ्वी तो घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पृथ्वी से घूमेगी। तो अब जब क्या है कि अब ये वाला जो सिरा जब पृथ्वी का सूर्य के सामने यहाँ पर आएगा,
तो बताइए मुझे 30 डिग्री देशांतर जब यहाँ पे अंतर है, मतलब कि 30 डिग्री देशांतर मतलब कि 2 घंटे, 2 घंटे यहाँ पे अंतर बन रहा है। तो अब ये जब 6 बजे यहाँ पे सुबह हो रही है, तो अब जब ये पृथ्वी का हिस्सा घूमते हुए फिर 2 घंटे बाद यहाँ पर पहुंचेगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तब तक कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा तब तक 8। और आप देखेंगे कि ये इस वाले हिस्से पे जो हिस्सा की पृथ्वी का घूमते हुए फिर इस स्थान पे पहुंच रहा है, तो उस स्थान पे जो सुबह होगी वो कितने बजे होगी, 8 बजे सुबह होगी। मतलब सूर्योदय कितने बजे होगा, 8 बजे होगा। तो आप देखेंगे कि कहेंगे कि भाई सुबह किसी जगह पे 6 बजे हो रहा है, किसी जगह 8 बजे सुबह हो रहा है। ये कौन सी सुबह है, हाँ 8 बजे कौन सी सुबह होती है कि नहीं। सुबह तो आप मान लीजिए जनरली जो सूर्य है उसकी स्थिति जो है 6 बजे के आसपास जो है सूर्योदय हो जाता है। तो एक प्राकृतिक स्थिति आप समझ पाएंगे इसे, और इससे आप अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, और इसे आप पचा भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपसे कहा जाए कि नहीं 8 बजे सूर्योदय होगा, और ये डिपेंड नहीं, ये ऐसा मत समझिए यहाँ पे कि ठंड के मौसम की बात की जाएगी, गर्मी के मौसम में भी 8 बजे सुबह होगा, तो फिर आप पचा पाएंगे इसको, बिल्कुल नहीं। कहेंगे 8 बजे सुबह कहाँ होता है, 6 बजे सुबह हो जाता है, या फिर 5:30 बजे भी सुबह हो जाता है गर्मी के मौसम में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जब सुबह होगी तो फिर यहाँ पे 8 बज जाएगा, जब तक ये वाला स्थान पृथ्वी का घूमते हुए फिर क्या होगा, गति करते हुए पृथ्वी का असली स्थान जब इस स्थान पर आएगा तब तक 2 घंटे का समय बीत चुका होगा। तो अब जो 6 बज रहा था पहले, अब यहाँ पे बज रहा होगा 8। अब 8 बज रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अब जो है यहाँ पे सूर्योदय 8 बजे हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा रखा जाता है, अब देखिए अगर ऐसा रखा जाता है कि भारत में जो है एक स्थान पे, मतलब देख रहे हैं कि भारत देशांतरी विस्तार अधिक है, मतलब 30 डिग्री देशांतर का अंतर पड़ता है, एक भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक, पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक 30 डिग्री देशांतर का अंतर पड़ता है, मतलब 2 घंटे का अंतर पड़ता है। अब मान लीजिए अगर ऐसे 2 घंटे का अंतर ही रहता तब भी हम अगर मान लीजिए किसी भी स्थान को, चाहे इसको मान लेते हैं हम, चाहे इसको अगर मानव देशांतर मान लेते हैं हम ना, तो इससे क्या होता कि हमारे एक इस स्थान से जो है इस स्थान के बीच में 2 घंटे का अंतर आ जाता, ठीक है। अगर इसको इन दोनों में से किसी को भी हम मानव देशांतर मान लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को मानव देशांतर नहीं मान करके यहाँ पे हम एक बीच से स्थिति निकालते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा खींचते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये जो मतलब रेखा है ये हमारे देश की क्या होगी, स्टैंडर्ड टाइम जोन होगा, मतलब मानक देशांतर रेखा होगी, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इस प्रकार से हम जो है इस प्रकार से हम इसे मान लेते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो अब जो हम जब मान लीजिए कि जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा खींच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अब इन दोनों को जो अंतर होगा समय का ना, वो क्या होगा, 2 घंटे से घट के 1 घंटे के बीच आ जाएगा। मतलब अब इन दोनों के बीच में जो ये अब स्थान है, इससे और इसके बीच की जो अंतर होगा वो 1 घंटे घट कर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने इसको मान लिया मानक समय, अब मान लीजिए मानक समय पे दोपहर कितने बजे हो रही है, 12 बजे हो रही है, ठीक है। मानक समय पे दोपहर कितने बजे हो रही है, 12 बजे हो रही है। मानक समय है मतलब कि सूर्य की किरणें लंबवत इसमें यहाँ पे 12 बजे पड़ रही हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा आपका है, जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, यहाँ पे जब दोपहर होगी तो वो कब होगी बताइए आप, दोपहर कब होगी यहाँ पे क्या होगा, पहले होगा ना, क्योंकि ये पूर्वी हिस्सा है, तो पूर्व का भाग पहले आएगा पृथ्वी का सूर्य के सामने, पश्चिम का हिस्सा बाद में आएगा। तो आप देख रहे हैं ये मानव देशांतर वाला जो ये रेखा है ये पश्चिमी हिस्सा हो गया इसके कंपैरिजन में, ये आपका जो पूर्वी देशांतर वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा जो पृथ्वी सूर्य के सामने आएगा, ठीक है। जब सूर्य के सामने ये वाला हिस्सा आएगा तो आप देखेंगे कि 1 घंटे का अंतर अब पड़ रहा है, लगभग 1 घंटे का अंतर पड़ रहा है। तो अब ये 12 बज रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 घंटे पहले आ रहा है, मतलब कि 11 बजे, मतलब कि 11 बजे यहाँ पे क्या होगा, सूर्य किरणें लंबवत चमकेंगी, ठीक है। इस स्थान पर मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य किरणें 11 बजे ही लंबवत चमकेंगी। तो अब 11 बजे लंबवत चमक रही तो ठीक है, ज़्यादा मतलब अंतर नहीं, 1 घंटे का अंतर चलता है, उतना ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो अब जो सूर्य किरण जो लंबवत यहाँ पे चमकेंगी वो कितने बजे चमकेंगी, 2 बजे के स्थान पर 1 बजे चमकेंगी। अगर मान लीजिए पहले ये टाइम जोन बीच का नहीं रहता और यही टाइम जोन रहता तो 2 घंटे का अंतर मतलब कि 2 बजे यहाँ पे सूर्य किरण लंबवत चमकती। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे सूर्य किरण जो है आपका जो गुजरात है यहाँ पे सूर्य किरण जो लंबवत 1 बजे ही चमकेंगी। तो इस प्रकार से 12 से 1 मतलब 1 घंटे का ही अंतर आ जाए, तो ज़्यादा अंतर यहाँ पे नहीं है, तो इसको मैनेज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार की स्थिति जो हो जाती है कि अंतर ज़्यादा पड़ जाता समय का, तो ऐसी स्थिति में जो है मतलब एक मानक समय बनाया जाता है जिससे कि दोनों छोरों के बीच का जो समय का अंतर है वो थोड़ा सा कम हो सके। तो एक आप ध्यान रखें कि भारत का जो 82.5 डिग्री जो मानक देशांतरी रेखा है ये क्या करता है, भारत के जो विभिन्न दोनों छोरों के जो समय का जो अंतर ज़्यादा है उसको कम करने का प्रयास करता है। आपको मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे कि इस समय वर्तमान में देखिए एक और मतलब स्थिति चल रही, विवाद चल रहा है कि मतलब भारत को जो है 2 समय जोन टाइम जोन्स में बांटा जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 टाइम जोन्स में बांटे जाने की बात की जा रही है, तो इस पर भी आप नज़र बनाए रखिएगा। अगर मतलब कल को अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है, कोई ऐसा नियम बनाया जाता है कि भारत को अब 2 समय जोनों में बांटा जाएगा, तो उसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे आप ध्यान रखेंगे 2 समय जोनों की 2 टाइम जोन की बात यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो ये रहा टाइम जोन। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया अच्छे से। आइए फ्रॉम वर्ल्ड की मैप देखिए, आप देख पा रहे हैं ये कनाडा है आपका, ये आपका
इंडिया है, ये आपका रसिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो रसिया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब क्षेत्र जो क्या हुआ फैला हुआ है, मतलब देशांतरी विस्तार इसका ज़्यादा है, पा रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए देशांतरी विस्तार से यहाँ से पूरा यहाँ तक है। तो अगर मान लीजिए कि इस स्थान पे कोई समय अगर रखा जाता है, फिर इस स्थान पे कोई समय रखा जाता है, तो आप देखते हैं लगभग मतलब 5-6 घंटों, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अंतर आ जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इस स्थान मतलब इस प्रकार की समस्या ना हो, इस प्रकार से आप देखेंगे रसिया को जो है 11 टाइम जोन्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, ताकि जो समय का जो अंतर ज़्यादा है वो कम हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे समस्या होती है। कनाडा देखते हैं, इसका भी विस्तार काफ़ी ज़्यादा, इंडिया का विस्तार तो कम है, इन दोनों के कंपेरिजन में अगर देखें, चाहे चाइना ही हो, चाहे रसिया हो, चाहे कनाडा हो, तो इनके कंपेरिजन में इंडिया का विस्तार, देशांतरी विस्तार क्या कमी है, ठीक है। तो इसलिए भारत में एक ही टाइम जोन है, लेकिन 2 की मांग की जा रही है वर्तमान में। तो देखते हैं आगे क्या स्थिति इसमें उत्पन्न होती है। लेकिन बाकी जो देश देख रहे हैं आपके बड़े बड़े देश हैं, मतलब देशांतरी विस्तार का ज़्यादा है। तो कनाडा में आप देखेंगे तो वर्तमान स्थिति जो है 6 टाइम जोन यहाँ पे उपस्थित है। इसी प्रकार से और भी देशों में मतलब देख पाएंगे आप, यूनाइटेड स्टेट में भी है, चाइना में भी है। तो ये देख लेंगे, बस समझाने के पर्पज से मैंने आपको बताने का यहाँ पे प्रयास किया कि अगर देशांतरी विस्तार ज़्यादा है तो वहाँ पे टाइम जोन की संख्या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उनके देश में वो ऐसा नहीं चाहते कि हमारे देश में जो समय है उस समय को लेके कन्फ्यूजन ज़्यादा रहे, ठीक है, समय को लेकर मतलब अंतर ज़्यादा आ जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं वो, बल्कि चाहते हैं समय जो है ऐसा लगे कि ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। ओके, तो ये वर्ल्ड के पर्सपेक्ट में अभी आप देख लेंगे। वापस चलते हैं अपने, तो फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि मानक समय रेखा जो आपकी है, ये क्या है, मानक देशांतरी मानक समय क्या है, अधिक देशांतरी विस्तार वाले क्षेत्र में विभिन्न देशांतर का स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है। तो जो देशांतर मान लीजिए ढेर सारे देशांतर हैं, किसी देश में काफ़ी ज़्यादा देशांतरी विस्तार उसका है, तो विभिन्न देशांतरों का समय उसका क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग रहेगा। जाहिर सी बात है स्थानीय समय भिन्न होगा। स्थानीय समय भिन्न होगा मतलब क्या समझते हैं यहाँ पे आप, मतलब ये देखिए कि अगर कोई देश है उसका स्थान ऐसे ढेर सारे देशांतर में उसका जो है क्या है स्थिति है। तो अब मान लीजिए जो स्थानीय समय हुआ देशांतर का, तो अभी इस देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो, कुछ और होगा, 12 बजे सूर्य यहाँ पे चमकेगा, तो इसका उस समय मान लीजिए कि पूरे देश में स्थानीय समय कुछ और हो, फिर 12 बजे सूर्य यहाँ पे मतलब चमकेगा, 12 बजे सूर्य यहाँ, सॉरी 12 बजे कह रहे हैं, मतलब एक समय आएगा सूर्य यहाँ पे चमकेगा, एक समय आएगा सूर्य यहाँ पे चमकेगा इस देशांतर पे, फिर एक समय आएगा सूर्य यहाँ पे लंबवत, फिर यहाँ पे लंबवत। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि हर समय जो समय 12 बजे ही रहेगा, ठीक है, हर समय 12 बजे नहीं रहेगा। यहाँ पे हो सकता है कि 12 बजे सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही हूँ, लेकिन फिर हो सकता है यहाँ पे जो है 12 बजे ना चमके, 1 बजे चमके, फिर यहाँ पे हो सकता है 2 बजे चमके, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि देशांतर का स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है। तो जो अधिक देशांतरी वाले देश होते हैं, देशांतरी विस्तार वाले, उनका जो देशांतर होता है उन पर जो स्थानीय समय होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। मतलब यहाँ पे अगर 12 बजे चमक रहा है सूर्य की किरणें लंबवत, तो यहाँ पे 1 बजे चमक सकता है, यहाँ पे 2 बजे या फिर 3 बजे ऐसे करके चमक सकते हैं, या फिर पहले भी चमक सकते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि एक बड़े क्षेत्र के लिए मानक समय का निर्धारण किया जाए, जैसे कि मैंने आपको भारत के बाद कॉन्टेक्ट में समझाने का प्रयास किया। मानक समय किसी क्षेत्र के एक समान समय को बताता है, मतलब अब पूरे भारत को अब एक समान समय में आप एक टाइम जोन के अंतर्गत देखते हैं, चाहे वो अरुणाचल का प्रदेश का टाइम हो, चाहे वो गुजरात का समय हो, दोनों का समय एक ही होगा, अब पूरे भारत में वही समय लागू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके लिए एक मानक देशांतर रेखा निर्धारित की जाती है, जैसा कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो 82.5 डिग्री पूरी देशांतर जो भारत की क्या है, मानक समय रेखा है। जब सूर्य की किरणें इस मानक समय रेखा पर लंबवत होती हैं तब दोपहर माना जाता है। मतलब अब जब मानक समय 82.5 डिग्री पर जो है सूर्य की किरण लंबवत होगी, तब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये दोपहर का समय है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत का जो मानक समय है वो पूरी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और मिर्जापुर भी मिलता है। उससे आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही बातें मैंने आपको बता रखी है। थोड़ा सा एक नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है कि मान निर्धारण में यह ध्यान रखा जाता है कि उस क्षेत्र के स्थानीय समय, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह एक जगह 8 बजे हो रही तो एक जगह 6 बजे हो रही, तो जो कि ज़्यादा मतलब प्राकृतिक तौर पे सामंजस्य उसमें बैठा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उस क्षेत्र के स्थानीय समय और मानक समय में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। जब मानक समय का निर्धारण किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र का स्थानीय जो समय है, स्थानीय समय और उसका जो मानक समय माना गया उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। जैसा कि आप भारत के केस में देखते हैं कि 1 घंटे का अंतर आता है स्थानीय समय और मानक समय के भीतर, दोनों ही छोरों पर अगर कंपेरिजन किया जाए तो, ठीक है। कुछ और देखते हैं कि यहाँ पर रूस में 11 मानक समय, कनाडा में 6 मानक समय वर्तमान, ठीक है, बदलते रहते हैं, वर्तमान में 6 मानक समय है। और भी कई देश हैं, आप उसका देख लेंगे। उसको बस एक बताने का पर्पज़ है कि विभिन्न देशों में देशांतरी विस्तार होने के कारण उनका जो मानक समय की संख्या वहाँ पर बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है, इन देशों का देशांतरी विस्तार। तो आप देखते हैं कि रूस सबसे ज़्यादा देशांतरी विस्तार वाला देश है, फिर कनाडा भी है। तो इसमें आप इस प्रकार देखते हैं कि इनका जो देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ पे मानक समय की संख्या जो है क्या है, ज़्यादा है, भारत से ज़्यादा है। भारत में पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य लगभग 30 देशांतर का अंतर होता है, जो कि मैंने बता दिया, जो स्थानीय समय अनुसार 2 घंटे के अंतर को बताता है। हमने इस पर चर्चा कर ली। लेकिन इन क्षेत्रों का स्थानीय मानक समय
भारत के मानक समय से 1 घंटे का अंतर पर होता है। जब आप 82.5 डिग्री की मानक समय रेखा ड्रॉ कर देते हैं भारत के लिए, तो फिर अब जो इन क्षेत्रों का अंतर बच जाता है वो कितना होता है, 1 घंटे का ही अंतर बच जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि अब अरुणाचल प्रदेश में अगर 11 बजे दोपहर हो रहा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, तो अब मानक समय में कितने बजे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, 12 बजे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। और उस हिसाब से फिर देखेंगे आप गुजरात में, तो फिर गुजरात में 1 बजे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। मतलब अब अंतर कितना आ रहा है, 1 घंटे का दोनों के बीच में आ रहा है, समय के स्थानीय समय के बीच में और मानक समय के बीच में। ठीक है, आइए बात करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में। आप सभी इसके चर्चित हैं, सभी जानते हैं इसके बारे में। ग्रीनविच मीन टाइम से तात्पर्य क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन मानक समय से। कि ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसे हम ग्रीनविच मानक समय कहते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन का क्या है, मानक समय है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है। और इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। मतलब ये जो ग्रीनविच मीन टाइम जो मानक समय माना गया ब्रिटेन का, ये कहाँ से गुजरती है, ये ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। और ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, इसे 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, शून्य देशांतर भी कहते हैं, और इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। जिसे भी आप ध्यान रखें कि दो नाम भी इसके और हैं। ग्रीनविच मीन टाइम भी कह सकते हैं आप इसे, प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं, शून्य देशांतर भी कह सकते हैं। और इसी देशांतर रेखा को प्रत्येक देश मानक समय रेखा मानते हैं। मतलब जो इंग्लैंड है आपका, वहाँ पे जो ग्रीनविच नामक स्थान है, वहाँ से जो रेखा गुजरती, जो देशांतरी रेखा गुजरती है, इसे हम 0 डिग्री की देशांतर रेखा कहते हैं। और इसके ही कॉन्टेक्स्ट में जो है पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ विभिन्न जो देश हैं उस समय को अपने जो है कम और ज़्यादा करते हैं। वो क्या है हम आगे समझेंगे। तो अभी इतना ध्यान रखें कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो ब्रिटेन के पास 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना जाता है। और इसी के आलोक में जो है पूरे विश्व के सभी देश जो है अपने मानक समय को निर्धारित करते हैं। और साथ ही साथ जो आपके ब्रिटेन है, इसका खुद का ही मानक समय ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप पूर्व को जाते हैं तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करते हैं। मतलब 0 डिग्री से ट्रेवल करते आप 180 डिग्री देशांतर तक जाते हैं। मतलब 180 डिग्री देशांतर रेखा टोटल आप ट्रेवल करते हैं, तो आपका जो है 12 घंटे समय आपको जोड़ना पड़ेगा। मतलब आपका समय जो 12 घंटे क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यदि आप 0 डिग्री से पश्चिमी देशांतर को 180 डिग्री देशांतर पार करते हैं, मतलब 0 डिग्री से आप क्या करते हैं, पश्चिमी तरफ 180 डिग्री देशांतर रेखा तक कवर करते हैं। मतलब कि टोटल आप कवर करते हैं डिस्टेंस यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर पश्चिम की दिशा में। ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ता है, 12 घंटे समय क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। कैसे क्या होता है हम आगे देखेंगे अभी। तो अभी इसको हम चित्र के बारे में समझेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर बात करें अगर तो समय क्षेत्र के बारे में बात करें, टाइम जोन, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है पिछले ही लेसन में कि पृथ्वी पर 24 समय क्षेत्र को बांटा गया है, मैंने आपसे चर्चा कर रखी है। और एक समय क्षेत्र जो 15 देशांतर के बराबर होता है, जो कि 15 देशांतर 1 घंटे को दिखाता है। देखिए यहाँ पे ये जो अब मैंने बराबर का चिन्ह बनाया, सिंबल बनाया, इसको आप मैथमेटिकल भाषा में नहीं देखेंगे। अगर आप मैथमेटिकल में देखेंगे, भाषा में देखेंगे, तो यहाँ पे मतलब इसका अलग हो जाएगा। तो अभी आप बस सिंपल देखें इसको कि 15 देशांतर का जो समय है, डिग्री जो है वो 1 घंटे के बराबर होता है। और 1 देशांतर क्या है, 4 मिनट के बराबर होता है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में ही समझ लिया था। तो ये आप चीज़ें आपको पहले से ही पता है। आइए चित्र के बारे में सब चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए पूरा मैंने आपको एक प्रयास किया है, एक मतलब मैप जो है आपको क्या कर दे पेज पे बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो आपकी 0 डिग्री की देशांतर रेखा ये कहाँ से गुजर रही है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से, यहाँ से यहाँ कहीं होगा, ग्रीनविच स्थान कहीं होगा, यहाँ से ये गुजर रही है। ठीक है, और इसके जो ये वेस्ट की तरफ देखेंगे तब 180 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ तक फैली हुई है। फिर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90, फिर 180 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ तक फैली हुई है, पूर्वी वाली। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप 0 डिग्री देशांतर रेखा से कहाँ जाते हैं, आप जाते हैं ईस्ट की तरफ, तो आपके समय में क्या होती है, पर 15 डिग्री देशांतर पर आपको 1 घंटे के समय में वृद्धि होती है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे क्या बज रहा है, यहाँ पे अगर 12 बज रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 12 बज रहा है, ठीक है, तो इधर आप जाते हैं तो अगर 15 देशांतर आप जाते हैं तो अब आपको यहाँ पे समय क्या मिलेगा, 1 बजता हुआ मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर जाते हैं और 30 डिग्री देशांतर पर जाते हैं तो आप सब समय कितना मिलता है, आपको 2 बजता हुआ मिलता है। फिर यहाँ पे 45 डिग्री तक जाते हैं तो 15 यहाँ 45, 3 घंटे का अंतर, मतलब कि अब यहाँ पे 3 बजता हुआ मिलेगा। फिर ये 90 डिग्री देशांतर तक जाते हैं, मतलब कि 6 घंटे का अंतर, मतलब कि अब आपको शाम का 6 बज रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से इस प्रकार से आप 80 डिग्री देशांतर तक जाते हैं तो यहाँ मतलब कि रात के 12 बज रहे हैं आपके। ठीक है, मतलब समय क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है 15 डिग्री देशांतर के द्वारा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसकी जो गति की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व होती है। तो पूर्व की तरफ जो दिन पहले होता है तो फिर रात भी पहले होती है, तो समय में वृद्धि पहले होती है पूर्व की तरफ में, फिर पश्चिम में वहाँ पे बाद में होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे दिन में क्या बज रहा है, 12 बज रहा है, दोपहर में किरणें लंबवत हैं, तो उसके बाद जब अगर मान लीजिए आप पूर्व की तरफ जाते हैं, पश्चिम की तरफ आप जाते हैं, तो पश्चिम की तरफ जाते हैं 15 डिग्री आपने कवर किया, तो मतलब क्या 1 घंटा समय में आपकी कमी, मतलब कि अभी आप यहाँ पे 11 बज रहा है।
फिर आप जाएंगे 15 डिग्री और मतलब 30 डिग्री देशांतरी पश्चिमी देशांतरी रेखा पर जाएंगे तो 2 घंटे का अंतर मतलब 2 घंटे की कमी, तो इस आधार पर यहाँ पे 10 बज रहा है। फिर यहाँ पे आप जाएंगे 45 डिग्री मतलब अब यहाँ पे बज रहा है 9। फिर यहाँ पे आप जाएंगे 90 डिग्री मतलब यहाँ पे बज रहा है 6। कितना बज रहा है? सुबह का 6 बज रहा है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे सुबह का 6 और यहाँ पे शाम का 6। फिर यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे मतलब 180 डिग्री पे पहुंचेंगे, तो अब यहाँ पे जो सुबह का 6 यहाँ बजा, अब रात का 12 बजेगा। देखिए अब देखिए रात का 12 यहाँ भी बज रहा है और रात का 12 यहाँ भी बज रहा है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें देखिए सेम है, क्यों? क्योंकि जो 180 डिग्री देशांतरी रेखा है क्या है, दोनों सेम होती हैं, एक ही होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 180 डिग्री ईस्ट देशांतरी रेखा दूसरी है और वेस्ट वाली दूसरी है, ऐसा नहीं होता। दोनों ही 180 डिग्री देशांतरी रेखा दोनों ही सेम है। मतलब होल मतलब तरीके से अगर देखा जाए, पूरी तरीके से देखा जाए तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय में क्या होती है? वृद्धि होती है। पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय में कमी होती है, ठीक है। और 180 डिग्री तक अगर आप डिस्टेंस कवर करते हैं मतलब कि आप 12 घंटे के अंतर 12 घंटे में वृद्धि होती है आपकी अगर आप पूर्व की तरफ जाते हैं। इस पास हम देखिए 12 टाइम जोन यहाँ पे आपको मिलते हैं। अगर आप जाते हैं 180 डिग्री वेस्ट की तरफ तो आप 12 घंटे का कमी करते हैं और फिर 12 टाइम जोन आपको यहाँ पे मिलते हैं। और टोटल 24 टाइम जोन है, पृथ्वी को 24 समय क्षेत्र में बांटा गया, मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर दी। तो 12 टाइम जोन यहाँ पे ये मिल जाते हैं आपको, फिर एक एक घंटे के अंतराल पर, और फिर 12 टाइम जोन यहाँ पे एक एक घंटे का अंतराल पर, तो फिर 24 मतलब घंटे टोटल हो जाते हैं। तो 24 टाइम जोन यहाँ पे बन जाते हैं पृथ्वी के पूरे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो समय जो होता है क्या होता है मतलब समय बढ़ता है, अगर इधर आप पीछे जाते हैं तो समय क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो ये पश्चिम की स्थिति है, पूर्व की स्थिति है, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो कैसा लगा? मतलब अभी आप अभी आप देख रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें हम और आगे करने वाले डिस्कस करने, वो क्या है हम उसमें अगले वाले लेसन में देखेंगे। पहले अभी आप देख लें यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे, वो ये है कि मान लीजिए आप यहाँ पर हैं मतलब 180 डिग्री ईस्ट के पास हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ से क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, मतलब कि आप इधर आते हैं, आप यहाँ से देखिए आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि 180 डिग्री ईस्ट जो देशांतरी रेखा है जो कि ईस्ट लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, इसे क्या करते हैं? आप पार करते हैं। जब आप पार करेंगे तो फिर आप निकल के कहाँ आएंगे? आप इधर आएंगे। अगर आप इसे पार करके निकल के आप इधर आते हैं तो आपका जो दिन होता है ना, एक दिन पीछे चले जाते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे क्या एक दिन आगे चल रहे हैं आप और यहाँ पे एक दिन पीछे हो जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे इधर से निकलते हैं, इसको पार करते हैं और फिर तब आप इसमें एंट्री इधर करते हैं, ठीक है। 180 डिग्री रेखा को ही तो पार करना है, एंट्री इधर करते हैं तो यहाँ पे एक दिन आप आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं पृथ्वी की स्थिति किस प्रकार से है, पहले यहाँ पे दिन होता है, फिर रात पहले यहाँ पे होती है, फिर यहाँ पे दिन होता है, रात यहाँ पे बाद में होती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 24 घंटे का जो अंतर आता है, तो यहाँ पे मतलब पृथ्वी की जो गति की दिशा है उसके आधार पर यहाँ पे देखते हैं कि अंतर आता है। तो यहाँ पे जो अगर आप मान लीजिए कि 180 डिग्री ईस्ट से अगर आप प्रवेश करते हैं वेस्ट की तरफ, मतलब कि आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो आपका एक दिन क्या हो जाता है? पीछे हो जाता है। लेकिन जब आप यहीं से वेस्ट से आप एंट्री करते हैं ईस्ट की तरफ, तो आप एक दिन क्या हो जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जिसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका मैंने एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और एक हम क्वेश्चन के आधार पर हम समझेंगे भी कि इस प्रकार से जो है अगर हमारे पास देशांतरी मतलब देशांतरी रेखा के बारे में हमें पता है कि कोई स्थान जो है इतनी देशांतरी रेखा पर है या फिर कोई देश इतने देशांतरी रेखा पर है, तो उसका जो है ग्रीनविच मीन टाइम से मानक समय क्या होगा उस देश का, हम इसे निकाल सकते हैं। और कोई अगर देशांतरी रेखा देखी गई है तो उसमें अंतर कितना है मानक समय से, ग्रीनविच मानक समय से उसका अंतर कितना है उस देश का, तो उसे भी हम निकाल पाएंगे। ये हम चीज़ें समझेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। और अगले वीडियो में अपने अगले वीडियो में ही हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, उसका क्या महत्व है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मैंने आपको सीधा से बता दिया, यही है, ठीक है। 180 डिग्री जो आपका है यही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगर आप इसके जो है मतलब ईस्ट की तरफ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप आते हैं इधर, मतलब एक दिन पीछे हो जाते हैं। और फिर अगर इधर से आप जाते हैं वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ आते हैं तो एक दिन आप आगे हो जाते हैं। ये क्या होता है हम चर्चा करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो, आपको वीडियो आज का कैसा लगा आप मुझे बताएं, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।